भावनाएं, फीलिंग्स, विचार से ही एहसास का जन्म होता है। एहसास ही व्यक्ति को आगे लेकर जाता है और एहसास ही व्यक्ति को निराशा के घोर अंधकार में पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम भावनाएं या एहसास यानी कि फीलिंग के बारे में जानेंगे। इसके ताकत के बारे में जानेंगे। अगर आप एहसास को हैंडल करना सीख गए, फिर आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आपने सुना होगा, कुछ गलत हो जाने पर अक्सर लोग कहते हैं, प्लीज फील मत करना यार। या जब आपके घर पर कोई आता है तो आप कहते हैं, प्लीज फील एट होम। कहने का अर्थ यह है कि जब तक आप फील नहीं करते हैं, तब तक ना तो आपको बुरा एहसास होगा और ना ही अच्छा। खुशी के मौके पर जो जितना ज्यादा खुशी को महसूस करता है, वो उतना ही ज्यादा आनंदित होता है। उसी तरह जो गम महसूस करता है, उसे दुख का एहसास होता है। यह सारा खेल महसूस करने का है। अगर हम महसूस न करें, तो हमें न दुख होगा और ना ही सुख। आपने देखा होगा, कोई एक व्यक्ति अपने साथ बुरा बर्ताव होने पर भी बुरा नहीं मानता। आप उसे कहते हो, इसे तो कोई कुछ भी कहे, इसे फील ही नहीं होता। कहने का मतलब है, वह बुरी बातों को महसूस ही नहीं करता, ज्यादा मान सम्मान नहीं देता, वो उसे जाने देता है, स्वीकार ही नहीं करता। जिस चीज को आप स्वीकार नहीं करेंगे, उसे आप महसूस भी नहीं करेंगे, उसे महत्व नहीं देंगे। जिस चीज को आप अपने दिमाग में बार बार दोहराएंगे, वही चीज आपको महसूस कराएगी। दूसरी तरफ अगर कोई बॉस किसी कारणवश अगर 10 कर्मचारियों को कुछ कठोर शब्द कहता है, तो सबके एहसास अलग अलग होते हैं। किसी को वो बात दिल पर लग जाती है, तो किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वही एक सास अपनी 4 बहुओं को कुछ कह दे, तो उसका असर भी चारों बहुओं पर अलग अलग होता है। 3 बहुओं को बुरा लग जाता है और चौथी बहू को कुछ एहसास ही नहीं होता। चौथी बहू ये बात कह सकती है कि सासू माँ का तो ऐसे ही बोलने की आदत है, क्या फर्क पड़ता है। हमारा किसी से संबंध अच्छा होने के पीछे हमारा एहसास ही होता है। हम उसकी अनुपस्थिति में भी उसे महसूस करते हैं। उसी तरह किसी से संबंध खराब होने के पीछे भी हमारा एहसास ही होता है, जिसके कारण उसकी अनुपस्थिति में भी अपने कल्पनाओं में उससे लड़ते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं, बुरा महसूस करते रहते हैं। महसूस करना आपके हाथ में है, पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। अच्छा या बुरा विचार का कोई महत्व ही नहीं होता, जब तक आप उसे महसूस ना करें। सफलता पानी है तो अपने आप को सफल महसूस कीजिए। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो खुद को स्वस्थ महसूस कीजिए। आपको जो चाहिए उसकी कल्पना कीजिए। आप महसूस कीजिए कि आप सफल हो चुके हैं। हर तरफ से आपको बधाइयां मिल रही हैं। इस एहसास को अपने जीवन में लाइए। एहसास का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, शरीर के एक एक अंग पर होता है। अच्छा एहसास पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देता है, जबकि बुरा एहसास पूरे शरीर को शिथिल बना देता है। समृद्धि पाना है तो आपको अच्छे विचार के साथ साथ आपको अच्छा एहसास करना होगा। बिना एहसास के कुछ भी पाना संभव नहीं है। चाहे दुख हो, सुख हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, खुशी हो, सफलता हो या कुछ और, दुखद एहसास के साथ आप खुशी की कल्पना नहीं कर सकते। महान लोग महान एहसास के साथ जीते हैं। ओलंपिक विजेता, सेलिब्रिटी पहले से ही अपने आप को उस स्थान पर देखते हैं और महसूस करते हैं जिसे उन्हें पाना है। एहसास विश्वास से भी आता है। जब तक आपको अपनी सफलता पर विश्वास नहीं, तब तक आप उसे महसूस नहीं कर सकते। सफलता पाने में महसूस की तीव्रता का भी बहुत महत्व है। जिस व्यक्ति के पास महसूस करने की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, वो चीज उतनी जल्दी मिलती है।
आपका एहसास और सोच ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आप महसूस करते हैं। आप अगर अपने एहसास को बदलने की कला सीख गए तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप सुबह जैसा महसूस करेंगे, दिन भर व्यक्ति और वस्तु को उसी तरह आकर्षित करेंगे। आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन बनाते हैं। आपके जीवन के रचनाकार आप हैं। आप अपने एहसास के द्वारा अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। पूरी दुनिया आपको उसी तरह प्रतीत होती है जैसा आप महसूस करते हैं। ये जरूरी है कि आप अच्छा महसूस करें क्योंकि ये एहसास की बाहरी दुनिया में एक संकेत के रूप में जाती है और आप उसी तरह की चीजों को आकर्षित करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। किसी खूबसूरत चीज के बारे में सोचिए। ये सोच आपके एहसास बदल देंगे। जो चाहिए आपको मिल जाएगा। खुले मन से मांगिए तो मिल जाएगा क्योंकि ढूंढने वाले तो समुद्र से मोती तक ढूंढ लाते हैं, लेकिन जो ढूंढते हैं केवल उन्हीं को मिलता है। जिन खोज 3 पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा हुआ किनारे बैठ। किसी ने सच ही कहा है। जिसको भी मिला है समुद्र की गहराइयों से मिला है। लाजवाब मोतिया किनारे पर नहीं मिलते। जब आप उदास हो तो आप अपने पसंद के कार्य करिए, अपने पसंद के गाने सुनिए या गुनगुनाइए। खूबसूरत चीजों और सफलता के बारे में सोचिए। महसूस कीजिए कि मैं खूबसूरत फूलों के बाग में हूँ। सबकी प्रशंसा कीजिए, सबको अपना समझिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको अच्छा महसूस होगा। आप जो पाना चाहते हैं उसी के बारे में सोचिए, आपको वह मिल जाएगा। महसूस कीजिए वो मिल जाएगा। उसकी खुशियां मनाइए, झूमिए, नाचिए और गाइए। हर विचार पर नजर रखना हमारे लिए नामुमकिन है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक दिन में हमारे मन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। सोचिए उन सभी पर काबू पाने जाएंगे तो क्या होगा। शुक्र है एक आसान रास्ता है और वो है हमारा एहसास। यही हमें बताता है कि हम क्या सोच रहे हैं। आपका विचार आपकी भावनाओं यानी कि एहसास को पैदा करती है। एहसास हमारे लिए लाजवाब तोहफा है। एहसास ही बताता है कि हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा। अच्छा एहसास से ही हम इन सभी चीजों जैसे प्यार, आभार, तीव्र इच्छा, आनंद, उत्साह, आशा, संतोष, उमंग, खुशी, प्रशंसा, निडरता, आत्मविश्वास महसूस करते हैं। दूसरे बुरे एहसास जैसे क्रोध, नाराजगी, निराशा, अवसाद, घृणा, आलोचना, डर, प्रतिरोध, चिंता आदि महसूस करते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप और भी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारा एहसास वो नजरिया है जो हमें ये बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। आपके एहसासों से ही आपके अरमानों का भविष्य बनता है। हम चाहे जो भी कर रहे होते हैं, आकर्षण का सिद्धांत हर पल अपना काम कर रहा होता है। हमारा सोचना, हमारा महसूस करना हमारा भविष्य बना रहा होता है। अगर आपको चिंता और डर का एहसास है तो आप उसी चीज को अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं उसी के अनुरूप आपका भविष्य बन रहा है। लोग शायद यह नहीं जानते हैं कि वे अपने एहसासों या भावनाओं में जरा सा बदलाव करें तो उनका दिन ही नहीं बल्कि पूरा जीवन बदल सकता है। जिस दिन आप अच्छा महसूस करने की ताकत को जान जाएंगे और अच्छा महसूस करने लगेंगे, उस दिन से आप अपने जीवन के निर्माता बन जाएंगे। जैसे ही आपका एहसास आपको परेशान करे, आप तुरंत सावधान हो जाइए क्योंकि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अब आपको अपने सोच की दिशा बदलने की जरूरत है। आपको विचार बदलने की जरूरत है। आपके एहसास ही आपको सुख और दुख दोनों देते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने एहसास को नियंत्रित करना सीख लिया, समझ लीजिए उस व्यक्ति ने अपने लिए खुशी के द्वार खोल लिए। जिस विचार को आप स्वीकार करते हैं तो उसका एहसास होने लगता है।
उसी तरह जिस घटना को स्वीकार करते हैं तो उसका भी एहसास होने लगता है। एक ही घटना से अलग-अलग लोगों के अलग-अलग एहसास हो सकते हैं। ज्यादातर लोग अतीत में घटी बुरी घटनाओं को बार-बार एहसास करते हैं और बार-बार दुखी होते हैं। कई लोग भविष्य की बुरी काल्पनिक घटनाओं का भी एहसास करते हैं। जो घटनाएं अभी हुई नहीं है, उसे भी वे अभी जीते चले जा रहे हैं। कुछ लोग तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो अपनी असफलता का मानसिक चित्रण करते हैं और उसी एहसास में रहते हैं। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं और हर पल आनंदित रहना चाहते हैं, तो आपको केवल सुखद एहसास करना होगा, सकारात्मक चीजों का मानसिक चित्रण और सफलता का एहसास करना होगा। आने वाली खुशी में आशावादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन एहसास से ही चलता है। हम जो देखते हैं उसी तरह का एहसास करते हैं। सकारात्मक फिल्म देखते हैं तो हम सकारात्मक एहसास करते हैं। नकारात्मक और हिंसक फिल्म देखते हैं तो हमारा एहसास हिंसक होता चला जाता है। हम जो सुनते हैं उससे भी हमारा एहसास प्रभावित होता है। आइंस्टाइन ने सच ही कहा था, कल्पना ज्ञान से भी बढ़कर है, क्योंकि आपका ज्ञान सीमित है जबकि कल्पना असीमित। आप जो चाहे जिस चीज की चाहे कल्पना कर सकते हैं। आपकी कल्पना भी आपके एहसास को जन्म देती है। अगर आप सफलता व कामयाब होने की कल्पना करें तो सफल हो सकते हैं। इसी तरह स्वस्थ होने की कल्पना करें तो स्वस्थ रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ असफलता और किसी बीमारी की कल्पना करते हैं तो उनका एहसास जीवन को नर्क बना देता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी है एहसास की। इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लेते हैं तो आपके पास सबसे पहले मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक संत सदा ही प्रसन्नचित्त रहते थे। उनके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं जाती थी। लोग बड़े आश्चर्यचकित रहते थे कि संत महाराज को किसी बात का कोई असर क्यों नहीं होता। संत के चेहरे के भाव सदा एक से रहते हैं। कभी भी किसी ने उनको दुखी नहीं देखा था। एक दिन एक दुष्ट व्यक्ति ने संत महाराज को दुखी करने की योजना बनाई। उसने संत के सामने जाकर खूब गालियां सुनाई, दिल को आहत करने वाले कठोर शब्द सुनाए, लेकिन संत अभी भी वैसे ही थे। वे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उन पर अपना कोई प्रभाव न होता देख दुष्ट व्यक्ति और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने बहुत तेज गाली देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी संत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके भाव परिवर्तन नहीं हुए। अपने कड़वे शब्दों का प्रभाव न पड़ता देख दुष्ट व्यक्ति मन ही मन पश्चाताप करने लगा। वह सोचने लगा कि व्यर्थ में मैंने संत महाराज को इतने कठोर शब्द कहे। दुष्ट व्यक्ति संत के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। साथ ही संत महाराज से पूछा, आप पर मेरे कठोर शब्दों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? संत महाराज बोले, मैंने तुम्हारे कठोर शब्द लिए ही नहीं, वो तो अब भी तुम्हारे पास ही हैं। तुमको एहसास है कि तुमने गलत शब्द कहे। मुझे तुम्हारे शब्दों का कोई एहसास नहीं। संत महाराज बोले, मान लो तुम्हारे पास कोई सामान है और तुम उसे किसी को देना चाहते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसे लेने से इनकार कर दे, तो फिर सामान किसके पास रहेगा? दुष्ट व्यक्ति बोला, वह तो मेरे पास ही रह जाएगा। संत महाराज ने उस दुष्ट व्यक्ति को समझाया कि ठीक इसी तरह मैंने तुम्हारी गाली नहीं स्वीकार की, इसलिए मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संत महाराज एहसास की ताकत को जानते थे। वो ये भी जानते थे कि सामने वाले की मानसिक दशा ठीक नहीं है, उसका मन बीमार है, उसका मन शांत और स्थिर नहीं है। दुष्ट व्यक्ति अपने अंदर दुख का सागर समेटे हुए है, क्योंकि कोई सुखी व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता। आप शायद ही किसी और को खुश कर पाए जब तक कि आप खुद खुश ना हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, केवल धन से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता, उसके लिए एक शांत मन भी चाहिए, क्योंकि अशांत या अस्थिर मन खुद के और दूसरे के दुख का कारण बनता है। संत महाराज तन के नहीं बल्कि मन के डॉक्टर थे। वे जानते थे कि दुष्ट व्यक्ति का मन बीमार है
और फिर बीमार लोगों की बातों का बुरा क्यों मानना? जो खुद परेशान है उसकी बातों का बुरा क्यों मानना? ऐसा नहीं है कि जो लोग महान हैं उनको दुख का एहसास नहीं होता, उन्हें भी बहुत दुखद एहसास होता है, लेकिन महान लोग नकारात्मक एहसास को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ने की काबिलियत रखते हैं। यदि आपको परिस्थिति के अनुरूप अपनी मन की स्थिति बदलने की कला आती है तो धरती आपके लिए स्वर्ग है, नहीं तो नर्क। नकारात्मक शब्द और विचार नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं, जिसके कारण नकारात्मक परिणाम आते हैं। अच्छे एहसास के लिए धन, खूबसूरती और विद्वता की आवश्यकता नहीं है, अच्छी और सकारात्मक सोच की जरूरत है। जैसे अब आप अपने आप से कहते हैं कि आप थके हुए हैं तो आप थके हुए महसूस करेंगे। ठीक उसी के विपरीत आप कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छा और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। जब हम दिन भर कई बार नकारात्मक लोगों की तरह या उनसे बातें करते हैं तो हम ज्यादा बुरा, ज्यादा थका हुआ, दुखी महसूस करते हैं और ज्यादा निराश होते हैं और फिर हमें आशा की किरण भी नहीं दिखती और धीरे धीरे सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके विपरीत जब हम दिन भर कई बार सकारात्मक और असाधारण लोगों की बात सुनते हैं या उनकी बात करते हैं तो हमें और ज्यादा अच्छा महसूस होता है, हम और ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं और ज्यादा आनंद का अनुभव करते हैं। दोस्तों, हमें ज्यादातर केवल महत्वपूर्ण चीजों की ही एहसास होती है जिसे हम महत्व देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जो चीजें हमारे लिए सामान्य है, साधारण है, हमें उसका एहसास नहीं होता। आपके लिए लक्ष्य से संबंधित विचार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर भी आपका एहसास निर्भर करता है। दोस्तों, केवल सुखद एहसास को ही आमंत्रित कीजिए, क्योंकि इसी से आपकी नजरिए की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अपना ख्याल रखिए और आनंदित रहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।